बोल बांके बिहारी लाल की जय। जैसे कल हमने पहला अध्याय सुना, उसमें शुकदेव जी को विराजमान करा आसन पे, तो आज दूसरा अध्याय सुनाना मैं तुसें। ये कल अध्याय बताइए ऐसे बैठाया शुकदेव जी आसन ऊपर। तो दूसरे अध्याय जो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री शुकदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ मैं। कि सूत जी कहते हैं ऋषियों को कि शुकदेव जी जो थे वो परीक्षित जी को भागवत का ज्ञान दे रहे थे, मैं वो सुन के आया हूँ यहाँ पे। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना ही वह कथा सुनाइए। जो आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना वो मुझे आके बताओ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह तुमसे कहता हूँ कि जैसे मुझे ज्ञान है जो मैंने व्यास जी अपने गुरु जी से सुना है वही मैं साक्षात आपको बता देता हूँ। एक समय नारद जी विचरत हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुँचे। नारद जी जो थे वो चलते चलते नारायण जी के निवास मतलब उनके रहने स्थल पे पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी कि जो नारायण भगवान है उनके जोड़े चरण पाँव विचा अलकनंदा नदी, एक नदी का नाम है, वो बहती है जहाँ नदी वो बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। कि जो भगवान जी थे उनको मतलब भगवान ने देखकर, ऋषि को भगवान ने देखकर उनको भी आगे से नमस्कार करा भगवान ने। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत हो, सत्य के सारूप, सत्य से ही उत्पन्न हो, सत्य योनि हो, आपको नमस्कार करता हूँ मैं। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों के हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचारों कर मुझे बतलाइए। भगवान जी कहते हैं कि जो सारे लोग हैं वो आसक्त ने, मतलब ये जड़ी साड़ी फिर मौलिक जड़ियाँ आस पास दी जड़ी सारे कम कुम ने सारे की अपने पुत्र हो ब्याह हुआ जड़ा सारा गृहस्थी जीवन जेडे हाँ ये ही सारे फसे हैं। इंदे चा कोई मुक्त कराने कोई जड़ी है ऐसे मोक्ष हुआ ऐसी कोई कथा सुनाओ। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। कि मैं आपके मतलब मुंह से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक जो है ब्रह्मलोक है वहाँ से आया हूँ यहाँ तक। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। कि नारद जी जेडे मतलब भगवान जी हंसते हुए नारद जी जेडे आखदे कि तो जेडी कृष्ण जी की पुण्य कथा वो सुनो। हे तात मतलब ताऊ जी, जगत के विदाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाले पृथ्वी पर कौन सामर्थ्य है कि जेडे विष्णु भगवान वो एक पल च जेडी सृष्टि निर्माण करी सकते, एक पल में नाश करी सकते। उनकी कथा जी है वो इन लोग मतलब जी पृथ्वी लोग है तो सुनाने की सामर्थ्य कोदे है तो तुस मी सुनाओ। हे नारद जी, ऐसी भार युक्त कथा तुम भी जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य एक अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कहता हूँ। कि वो कहने लगे कि ये तो आपको भी पता है कि आप भी एक यश श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाले हो और मोक्ष देने वाले आप हो, लेकिन फिर भी आपको मैं महात्म्य इसका जो मास का महात्म्य मैं वो बताता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं। कि मैंने जो है स्वामियों सहित जो चैत्रादि की हर एक मास है 12 महीने होंगे उनके सारे एक एक ऋषि होंगे मुनि होंगे ना उनके स्वामी होंगे, लेकिन जड़ा ये मास है परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास मुझे कहीं नहीं सुनाई दिया। कि जड़ा ये महीना है 13वां महीना ये है ही नहीं है मुझे, मैं कदा सुनिया नहीं, मतलब ऐसा कहीं इसका वो पुराणों में भी मिला नहीं है। तो फिर ये क्या है, यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और ये कैसे हुआ? हाँ हे कृपा निधे, ये सब आप मुझे कहिए कि ये जड़ा पुरुषोत्तम मास है बनिया गई ये बारे मुझे सुनाओ। तो सर ये सब आप मुझसे कहिए, इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करना और दान क्या करें
और जब पूजा तथा उपवास क्या साधन है। पूछा थे कि इस महीने अस केह् करना चाहते हैं, केह् करना चाहिए जेह्दे कन्नै असेंगी मोक्ष थ्होए। तो भगवान जी आखदे न कि इ'यां न्हाड़ा प्रसंग है कि सारे म्हीने होंदे न जेह्ड़े ओह्दे लोग जेह्ड़े आसक्तियां रौंह्दे न, कदें किश कम्म बिच्च बिजी रौंह्दे न। पर भगवान जी आखदे कि इक म्हीना जेह्ड़ा 3 सालें एह् म्हीना आंदा है, जरूरी नहीं है हमेशा ज्येष्ठ मास बिच्च होवै। इस बारी ज्येष्ठ बिच्च आया, 3 साल पैह्लें जदूं करोना हा जदूं एह् श्रावण बिच्च आया। इ'यां हर साल एह् चेंज होंदा रौंह्दा है। हाँ नहीं, ज्येष्ठ चैत्र एह् 3-4 म्हीने जेह्दा आंदा ही आंदा है, आई सकदा है, ज़्यादातर चांस होंदे न। लेकिन एह् 3 साल किसी 11 करियै जेह्ड़ा सनाया तुसें मैं 354 दिन बिच्च जेह्ड़ा चंद्रमा ओह् इक पृथ्वी दा चक्कर लाई ओड़दा। जेह्ड़ा मतलब जियां हून गिनती होंदी है, जेह्ड़ा इस बेल्लै 2026 चला दा है, 2026 जेह्ड़ा चला दा ओह् सूर्य दे तरीके कन्नै चला दा है। लेकिन 2083 चला दा है वो चंद्रमा दे तरीके कन्नै चला दा। किसी हर 3 म्हीने बिच्च, हर 3 साल च इक म्हीना बधी जंदा है जेह्ड़ा चंद्रमा दे तरीके बिच्च, ते ओह् 12 म्हीने जल्दी होई जंदे। ते इ'यां साल बधदे जंदा इक इक, ते ओह् जेह्ड़ा 283 चली दा, ते 2083 चली दा, ते अजें 2026 बिच्च ही ऐ जेह्ड़ा सूर्य आह्ले न। ते एह्दे बिच्च आखदे कि शनान जेह्ड़ा ब्रह्म मुहूर्त बिच्च करदे न, उ'नेंगी गंगा दा शनान जेह्ड़ा फल थ्होई जंदा है। अगर ओह् रोज सवेरे उट्ठियै अगर रोज होर किश निं होऐ, अगर इस म्हीने अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त बिच्च उट्ठियै जे 4:30 नेईं ते 5 बजे उट्ठियै अगर कोई शनान करदा है, तो उसी गंगा दा फल थ्होई जंदा है। जेह्ड़ा मास आंदा है, जियां म्हीना आंदा है जेह्ड़ा गंगा शनान करदे न, ओह्दे पिच्छा बी ज़्यादा फल थ्होई जंदा अगर इस म्हीनै कोई ब्रह्म मुहूर्त बिच्च शनान करै। ते दान दा बी इस म्हीने च बड़ा म्हत्तव है। दीप दान करदे न, जियां जब लोग दिए जलांदे न, 33 दीप जलांदे कि 33 कोटि न जेह्ड़े देवता, करोड़ 33 कोटि, किश लोग करोड़ समझी जंदे, लेकिन कोटि उं'दा इक नाम है जेह्ड़ा मतलब 33 देवता न, ते 33 दीप जलाने चाहिदे। अगर दीप नहीं जलदे ते 33 बत्तियां जलाई ओड़ो। एह् एह्दा म्हत्तव है। ते पूजा करने दा जेह्ड़ा विशेश ही म्हत्तव है, जिन्नी पूजा करी सकदे उन्नी ज़्यादा फल थ्होंदा है। कहते कि जेह्ड़े सारे लोग जेह्ड़े अपने अपने कम्मै च बिजी रौंह्दे न, उ'नें कम से कम इस म्हीने ते करियै लैना चाहिदा किसी, नेईं तां केईं लोग जेह्ड़े होंदे न जेह्ड़े ओह् कदें कदें ब्याह् बिच्च व्यस्त रौंह्दे, केईं ब्याह् करानी अपनी जेह्ड़े रीतियां रवाजें कन्नै बिजी रौंह्दे। लेकिन इस म्हीना जेह्ड़ा 3 सालें इक बारी आंदा, इत्त बिच्च कोई कम्म ही नहीं होंदा है। इसी मलीन म्हीना आखदे न कि इत्त बिच्च कोई कम्म ही नहीं होई सकदा है। लेकिन फ्ही बी जेह्ड़ा कि भगवान पुरुषोत्तम होरें आखेआ कि एह् म्हीना में अपना मन्नना, ते तुस इस म्हीने जेह्ड़े बी जिन्ना बी जप दान पुण्य करगे ना, उन्ना ज़्यादा मतलब ओह्दा आखदे ना दिन दोगनी रात चुगनी जेह्ड़ी तरक्की होनी है ओह् होनी है इस म्हीने च करने। ते इस गल्ला इस म्हीने च जिन्ना पाठ होएआ उन्ना ज़्यादा करना चाहिदा। ओह्दा प्रभाव जेह्ड़ा इस्सै संसार बिच्च थ्होई जंदा है। आखदे कि जियां असें इस जन्म बिच्च पुण्य का ओह् लैता, जन्म लैता है, ओह् पिछले जन्मे कर्म है। लेकिन अगर इस जन्म बिच्च ही अगर अच्छे कर्म कन्नै अगर उद्धार कराना है, तां इस म्हीने जिन्ना होऐ उन्ना ज़्यादा जप करना चाहिदा। सवेरे उट्ठियै जिन्ना बी ज़्यादा जप करी सको पूरे दिन बिच्च, आखदे कि इस म्हीने जिन्ना घट्ट सवो उन्ना सब फायदा थ्होंदा। जिन्ना ओह्दे जप बिच्च भगवान जी दी पूजा करगे उन्ना ज़्यादा फल थ्होना है। इस प्रकार इस अतिरिक्त और कोई भी सार हो जो आप सब बताएं। सूत जी कहने लगे, ऋषि नारद जी को ऐसे जनहित वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन कहिए। कि जेह्ड़े ऋषि जी आखदे कि जियां चंद्रमा दी कीर्ति है जेह्ड़ी समान जेह्ड़ा एक अलग से ही उप्पर ब्रह्मांड बिच्च शोभित होंदा है, जियां तारामंडल च चंद्रमा अलग सा ही रौंह्दा है, ऐसा कोई वचन मेरे सनाओ जेह्ड़े असेंगी शांति देई सके। जेह्ड़े लोग बिच्च जेह्ड़े लोग आदियां ब्यादियां जेह्ड़े व्यस्त न, उ'नेंगी जेह्ड़ा कि शांति दा रूप थ्होऐ। इस प्रकार दूआ अध्याय समाप्त होंदा है। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस म्हीने जेह्ड़ा कि आखदे न कि होर किश नहीं सुनो तो अगर बंदा विष्णु पुराण जेह्ड़ा अगर ओह् जेह्ड़ा होंदा है सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम ओह् पढ़ी सकै ते ओह्दा उत्तम है। लेकिन केईं लोग जेह्ड़े होंदे जिनेंगी नहीं आंदी संस्कृत, ओह् विष्णु पुराण विष्णु जेह्ड़ा नहीं पढ़ी सकदे। जेह्ड़े विष्णु नाम है सहस्त्रनाम, ये पुरुषोत्तम मास की कथा आंटी जी।
आखदे कि हाँ जेड़ा महीना चला दा ओदी क्या खैर बता ते आखदे कि अगर इस महीने मतलब विष्णु सहस्त्र नाम है कि विष्णु भगवान दे 1000 नाम होंदे अगर वो पढ़ी सके कोई नहीं पढ़ी सके किसी लोग के ना मतलब रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो भगवत गीता पढ़ने का जेड़ा है भगवत गीता विच जेड़ा ना 12वां 15वां अध्याय पढ़ने का बड़ा महत्व है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो 15वें अध्याय दे 20 श्लोक न उदा पढ़ी लैओ लोग ते ओदे कन्नै भी जेड़ा भगवत गीता दा जेड़ा फल थ्होई जंदा है कि सिर्फ एक 15वां अध्याय पढ़ना इस महीने च ओहदे विच 20 श्लोक छड़े न ओहदे ओह पढ़ने कन्नै जेड़ा भगवत गीता दा जेड़ा भागवत श्रीमद भागवत पुराण है ओहदा फल थ्होई जंदा है हाँ हिंदी विच पढ़ो मतलब ओहदे विच ज़्यादा नहीं पेज है जिन्ना पढ़ी सको हाँ अगर श्लोक है तो मैं तुसें एक श्लोक सनाई ना हर एक दिन एक श्लोक सनाई देता भागवत दा मैं सनाई सकना ऐसी गल नहीं मैं तुसें सनाना एक देखो 15वां अध्याय आखदे कि फल दे जिन्ना मर्जी होंदा है लेकिन जेड़ा भगवान जी दे बचन है वो संस्कृत भाषा विच ठीक है हिंदी विच सुनने कन्नै केह् होंदा जेह्ड़े नेईं आंदी उंदा तो है लेकिन आखदे कि संस्कृत भाषा विच जेह्ड़े शब्द है भगवान जी दे मुख विचा जेह्ड़े निकले वो संस्कृत भाषा विच वो सुनने कन्नै सिर्फ अगर संस्कृत दा श्लोक ही सुनी लैओ जेड़ा आखदे कि उद्धार होई जंदा है अगर कुसै मुख विचा भी सुनी लैओ तो उद्धार होई जंदा जेह्ड़ा मोक्ष दी प्राप्ति होई जंदी है जेह्ड़ी किसी जेह्ड़े भगवान जी दी भाशा ही उंदी हिंदी नहीं आई एह् ते प्राकृतिक भाशा बिचा होनी उत्पन्न हुई है कि लोकें गी सनाने कन्नै लेकिन जेह्ड़ी मूल भाशा ही ओह् ते संस्कृत ही ते जेह्ड़े भगवान जी सारे जेह्ड़ी गल्लां गुल्लां करदे ओह् संस्कृत च करदे आखदे कि अगर उंदे भगवान दे मुख बिच जेह्ड़ी निकली भाशा ही अगर उंदे कन्नै कोई भी चीज़ सुना दा ओह्दा उद्धार ही होना है जियां 15वां अध्याय दा पहला श्लोक है ऊर्ध्व मूल मदः शांखम अतस्तं प्राहुरुभ्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् आखदे कि श्री भगवान जी बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप वाले मुख शाखा वाले जिस संसार रूप पिप्पल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसे पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष जो पुरुष मूल सहित तत्वों को जानता है वह वेद तत्पर्य को जानने वाला है कि जेड़ा मूल वाले श्लोक में आया ना ऊर्ध्व मूल मदः कि जेड़े मूल वाले अर्थात जेड़े ऊर्ध्व मूल वाले हैं जेड़े नारायण भगवान है वो जेड़े नित्य स्वरूप आधार जेड़े ना वो सर्वशक्तिमान मायापति परमेश्वर हैं उनको जोड़ों को ऊर्ध्वमूल कहा जाता है तथा यस्य पर्णानि प्राहुरव्ययम अर्थात जो आदि पुरुष परेश्वर उत्पत्ति होने कारण नित्य ध्यान में नित्य लोग वास करने हेतु हिरण्य गर्भ ब्रह्म स्वरूप परीक्षा की अरेक्षा करते हैं जिनको अधः कहा जाता है जैसे इसमें लिखा था ऊर्ध्वमूल अधः शांखम अधः मतलब नीचे वाला जो होता है ऊर्ध्व ऊपर वाला अधः नीचे वाला जो जैसे तो कहते हैं ना ऊपर लोग और पताल लोग ऐसे अधः मतलब पताल या फिर नीचे वाली चीज़ को कहा जाता है ऐसे जो ब्रह्म लोक में जो हिरण्य गर्भ नाम के जो होते हैं राक्षस रूप से जितने भी हिरण्य कश्यप वो नीचे वाले सारे रहते हैं तो उनको भी और जो कहते हैं क्या है यस्य पर्णानि यस्तम वेद कि जिसके पत्ते पर्णानि संस्कृत का वर्ड है जिसका अर्थ होता है पत्ते कि किसी भी पेड़ के जैसे वेद जेड़ा पत्ता है मतलब वेद जेड़ी इतना महान पुरुष है ऐसा जिसके पत्ते हैं उसको जो ज्ञानता है वो वेद का ज्ञानी है मतलब जो उस पत्तों के बारे में जान गया अगर वो इतना सा कि भगवान जी इतने बड़े अगर वेद जो है वो 4 भगवान जी के आगे सिर्फ एक 4 पत्तों के समान है मतलब एक पर्ण जिसको पत्ते क्या ही होगा अगर भगवान जी एक वृक्ष होता है इतना बड़ा अगर उसे पत्ता एक पत्ते का क्या महत्व है तो भगवान जी की लीला इतनी अपरंपार है कि एक पत्ते के समान अगर 4 वेद तो उनकी माया जी उन्हें कोने पता चलना है इन्नी उनकी वो है माया बोलो भागवत महान की जय जय काराम